दोस्तों, फालिज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आज के इस वीडियो में फालिज के बारे में पूरी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। क्या आपने कभी सोचा कि एकाएक शरीर काम करना बंद कर दे, शरीर का एक अंग काम करना बंद कर दे तो क्या हो सकता है? जी हाँ, वो फालिज हो सकता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को फालिज के बारे में पूरी जानकारी देंगे। फालिज क्या होती है, इसके कारण कौन कौन से हैं, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, और इसके फालिज होने के बाद जो कुछ घरेलू उपाय होते हैं वो कैसे हम करें, जिससे जो है हमें जो फालिज की जो समस्या हुई है वो उसमें जल्दी रिजल्ट मिल सके। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच से स्किप ना करें। अगर वीडियो पे हमारे नए हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर, हमारे द्वारा बनाई गई जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, फालिज क्या होता है। फालिज यानी पैरालिसिस। पैरालिसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नसें होती हैं, जो हमारे ब्रेन से मेन सप्लाई होती है उसकी, उसमें कोई बाधा आ जाती है। जिसे आप पढ़े होंगे इंटर में, हाई स्कूल में तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, और इंग्लिश में जो है उसको, या मेडिकल लाइन में अगर कहें तो फिर उसको पैरालिसिस बोलते हैं, और सॉरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम की जो सप्लाई बाधित होती है, तो ऐसे में जब नर्वस सिस्टम की सप्लाई ब्रेक होती है तो वो जहाँ जहाँ वो नर्व सप्लाई करती हैं, जिस मसल्स को सप्लाई करती हैं, वो मसल्स उनकी पावर लॉस होने लगती है, उनका सेंसेशन लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। हाल का जो मेन कारण है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग के जो नसें होती हैं जो निकलती है नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे किसी पार्ट में क्लाटिंग होने लगती है, और क्लाटिंग की वजह से जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसकी सप्लाई बाधित होती है, जिसकी वजह से वो जहाँ जहाँ सप्लाई करती है वो सप्लाई ब्रेक हो जाती है और रुक जाती है। चोट लगने की वजह से भी हमारे ब्रेन में क्लॉटिंग होने लगती है। ब्रेन में क्लॉटिंग अगर हुआ तो उसका मेन काम यही है कि वो तुरंत नर्वस सिस्टम की सप्लाई को ब्रेक करता है। और नर्वस सिस्टम की सप्लाई जब ब्रेक होती है तो जिस तरफ की नर्वस सिस्टम ब्रेक होती है, उसकी सप्लाई ब्रेक होती है, उधर जो है पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, यानी फालिज मार देता है। दोस्तों, शुगर और ब्लड प्रेशर मेन कारण है पैरालिसिस होने के। इसमें अगर पैरालिसिस के 100 पेशेंट हैं तो 100 में से 70-75 पेशेंट सिर्फ शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से जिनको ये दिक्कत हुई है वो दिखाई देते हैं। चोट लगने के बाद में कमर की या रीढ़ की हड्डियाँ, गर्दन की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं। फ्रैक्चर होने के बाद में वो नर्वस सिस्टम की सप्लाई को ब्रेक करती हैं, और नसें कहीं अगर इंजर्ड हो जाती हैं तो ऐसे में सप्लाई ब्रेक होती है और पैरालिसिस हो सकता है। दोस्तों, फालिज के जो लक्षण होते हैं हम उसके बारे में जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। फालिज के लक्षण अगर ऐसे आप में दिखते हैं, या आपके किसी सगे संबंधित या पास पड़ोस में किसी को भी ऐसे फालिज की जो भी लक्षण मैं बताने वाला हूँ ऐसे दिखते हैं, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी सफल डॉक्टर को दिखाएं, और जिससे जो है परेशानी आपकी फालिज बढ़ने ना पाए, जल्द से जल्द उसको कवर किया जा सके। दोस्तों, शरीर के किसी भी एक अंग में, एक तरफ, जैसे मान लिया हाथ पैर में या चेहरे पे अगर झंझनाहट दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं फालिज का एक शंका हो सकता है। तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्या ये फालिज है या किसी और वजह से ये झंझनाहट हो रहा है। देखने में धुंधलापन महसूस हो रहा है, एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, या आपके चेहरे से या मुंह से एक तरफ से लार या पानी टपक रहा है, या चेहरा आपका टेढ़ापन दिख रहा है, तो ऐसे में फालिज की शंका हो सकती है। तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, और अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फालिज के अब इलाज हैं। अगर सही से समय से अगर फालिज का इलाज हो जाता है तो फालिज की जो समस्या है, जो दिनचर्या में बाधित करती है फालिज, बाधा पड़ती है, तो ये बाधा नहीं डाल पाएगी और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं फालिज के इलाज के बारे में। फालिज का इलाज होने से पहले, यानी फालिज का इलाज स्टार्ट करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये पैरालिसिस हुआ क्यों है, या फालिज हुआ क्यों है। क्योंकि फालिज की अगर जानकारी अच्छे से नहीं हो पा रही कि ये क्यों हुआ है, तो ऐसे में इलाज कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा और पूरी तरीके से इलाज नहीं हो पाएगी। और फालिज का रिजल्ट कितने दिन में मिल जाएगा, इसको भी जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि फालिज किन कारणों से हुआ है। दोस्तों, अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से आपको फालिज हुई है, तो तुरंत मेडिकल इमरजेंसी में आपको एडमिट कराना जरूरी है। किसी भी नज़दीकी अच्छे हॉस्पिटल में आप पेशेंट को एडमिट करा दें, और इमरजेंसी ख़त्म होते ही आप पेशेंट की फिजियोथेरेपी कराना शुरू कर दें। क्योंकि इमरजेंसी तो, जैसे जो क्लॉटिंग है उसको जो है इमरजेंसी में रोका जा सकता है, लेकिन जो पावर ऑलरेडी आपके शरीर की चली गई है, जिस अंग की चली गई है, उसको फिर रिकवर करने में फिजियोथेरेपी ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से वो जो पावर चली गई है उसको रिकवर किया जा सकता है। इसलिए अगर इमरजेंसी ख़त्म होती है, पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है, वहाँ पे ही फिजियोथेरेपी की सुविधा है,
या पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है, हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी की सुविधा नहीं है, तो आप अपने आसपास किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से जो है जाकर मिलें और फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दें, जिससे जो पावर ऑलरेडी गई है वो पावर जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगी और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, योग और एक्सरसाइज पावर को रिकवर करने में काफ़ी अच्छा साबित होता है, इसलिए योग और एक्सरसाइज इस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, तो ऐसे में असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो वो फिजियोथेरेपी पूरा जो ट्रीटमेंट है, एक्टिव एक्सरसाइज करानी है या पैसिव एक्सरसाइज करानी है, वो देखने के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो है हमें क्या करना है इस पेशेंट में, और ये एक्टिविटी खुद नहीं कर पा रहा है, तो हमें कैसे इस एक्टिविटी को करवा के इनकी पावर को मैनेज करना है, इनके पावर को रिकवर करना है। कोई अच्छा सा तेल हल्के हाथ से लगा के एक्सरसाइज करा सकते हैं, और धीरे धीरे एक्सरसाइज कराएंगे तो उससे जो मांसपेशियां हैं वो काम करेंगी, और मांसपेशियां काम करेंगी तो उनकी नर्वस सिस्टम की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ेगी और मांसपेशियों को पावर मिलना शुरू हो जाएगा। अजवाइन और लहसुन का सेवन भी फालिज में काफ़ी कारगर साबित होता है, इसलिए लहसुन और अजवाइन का सेवन भी पेशेंट कर सकता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फालिज ना हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें कैसे इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि कहीं ना कहीं फालिज होने के बाद में एक शरीर का जो एक्टिविटी है ना वो बाधित हो ही जाता है, इसलिए ये होने ना पाए इसके लिए जो है हमें जो जो चीज़ें करनी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमें ये बचाव करना चाहिए कि फालिज की समस्या होने ही ना पाए। दोस्तों, फालिज से बचने के लिए योग डेली करें, एक्सरसाइज डेली करें, बाहरी जंक फूड ना खाएं, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करें, अधिक तनाव में ज़िंदगी को ना जिए, क्योंकि तनाव में जीने से आप बीमारी बढ़ा सकते हैं, शरीर की परेशानी बढ़ा सकते हैं। आप तनाव में रह के अपनी जो जिस वजह से तनाव ले रहे हैं उस परेशानी को नहीं ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें तनाव तनाव आप तनाव से दूर रहिए, और तनाव तभी दूर होगा जब आप मेंटली फ्रेश रहेंगे, और मेंटली फ्रेश रहने के लिए आपको एक्सरसाइज और योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।